नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है कंप्यूटर विज़ार्ड की क्लासेस के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि इफ़ का किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। आज हम करने वाले हैं इफ़ और एंड फंक्शन जो है हमारे कंप्यूटर में एक्सेल के अंदर जो होता है उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है और उनके कॉम्बिनेशन से हम क्या क्या कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए ये मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियोस के अंदर। अगर आपको नहीं पता तो ऊपर आई बटन के अंदर मैं उसका लिंक दे दूंगा, उसमें आप जा करके देख लीजिए। विंडो+R रन कमांड में हम यहाँ पे जाते हैं एंड देन यहाँ पर एक्सेल कमांड आपने टाइप करना और उसके बाद जो भी वर्जन आपने उसमें इंस्टॉल किया होगा वो हमारा उसमें ओपन होकर के आ जाएगा। इफ़ और एंड फंक्शन जो है आज हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। इफ़, जैसे कि हम लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि इफ़ जो है एक लॉजिकल फंक्शन होता है जिसका काम मतलब कि लॉजिक को रीड करके उसको ट्रू एंड फॉल्स रिजल्ट में क्या हमें आउटपुट देना है, दिखाना है, तो उसके लिए हम इफ़ का यूज़ करते हैं। एंड भी कुछ इसी तरह का रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है कि एंड जो फंक्शन होता है वो केवल आपको आपकी कंडीशन को रीड करने के बाद, आपके लॉजिक को रीड करने के बाद ट्रू एंड फॉल्स ही रिजल्ट देगा। बट इफ में क्या था कि हम अपने अकॉर्डिंगली इफ को प्रेजेंट कर सकते हैं और फॉल्स को भी अपने अकॉर्डिंगली प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके किस तरह से वर्किंग करते हैं या किस तरह से हम अपना जो टेबल है उसको डायनेमिक बना सकते हैं, वो हम आज देखने वाले हैं। तो हम एक बार फिर से ये देख लेते हैं कि इफ़ का फंक्शन कैसे काम करता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ में मैंने 3 लिया है। टोटल यहाँ पे हम निकालने वाले कितने टोटल आते हैं। यहाँ पे हम इसका फेल पास रिजल्ट देंगे और यहाँ पर आएगा फाइनली इफ़ और एंड का फंक्शन कि भाई बच्चा जो है, जिस भी स्टूडेंट के वो मार्क्स है वो क्वालिफाइड है या नहीं है, या उसकी पास है या वो उसकी री है, तो वो हमने यहाँ पर दिखाना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स अज्यूम किए हैं। इस तरह से आप फटाफट अपने टेबल को जो है वो बना लोगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारी जो टेबल है वो बन के रेडी हो चुकी है। अब हमने इनका टोटल निकालना है। तो मैंने पहले भी ये चीज़ें बताई है। इन सब सेल को सेलेक्ट करके आप यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक कर दीजिए, इन सब का रिजल्ट आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर ये देखना है कि स्टूडेंट ये पास है या फेल है। देखिए, एक कंडीशन होती है जिसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर फंक्शन को अप्लाई करना है। जैसे इक्वल, इफ लॉजिक क्या है कि टोटल वैल्यू मतलब कि जिस भी स्टूडेंट के मार्क्स है 204 एफ कॉलम थर्ड रो, इसके अंदर जो भी मार्क्स होंगे ग्रेटर देन और इक्वल होंगे 150 के, तो रिजल्ट हमारा जो है वो आएगा पास। अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स लेस देन होते हैं 150 के, तो रिजल्ट आएगा हमारा फेल। तो अब आप देखोगे तो हमारा जो रिजल्ट आउटपुट हुआ वो हुआ है पास। रीज़न क्या है कि आप यहाँ पर देख रहे होगे कि जितने भी स्टूडेंट्स के यहाँ पर मार्क्स आए हुए हैं वो सारे के सारे अप टू 150 हैं। अगर इन केस किसी स्टूडेंट के मार्क्स काफ़ी कम आते हैं, लाइक इसके 24 आए हैं, तो ये बच्चा आया, इसने अचीव किए 124 और रिजल्ट आर फेल। रीज़न, हमने यहाँ पे कंडीशन दी थी कि अगर इस सेल में किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स 150 यानी कि 150 या उससे कम अगर रहते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो फेल आए। अगर इससे ऊपर होता है तो ये हमारा फर्स्ट वैल्यू आती है, जो फर्स्ट हमने दिया था ट्रू रिजल्ट। अगर इस लॉजिक ये प्रूव नहीं होता है तो रिजल्ट हमारा आता है फेल। तो इसने क्या किया, क्योंकि लॉजिक हमारा प्रूव हुआ नहीं था, क्योंकि 150 वो ग्रेटर देन उसने क्रॉस नहीं किए, तो उसने उसको फेल रिजल्ट करार कर दिया। अब ये तो था हमारा काम इफ का। अब एंड फंक्शन का काम क्या होता है। अब मैंने क्या करना है यहाँ पर, ये जैसे कि हमने मार्कशीट में देखा होगा या अक्सर हम देखते हैं जब किसी क्लास का जब रिजल्ट अनाउंस होता है, डिक्लेयर होता है, तो बच्चे की मार्कशीट में फेल एंड पास आता है कि अगर मान लो 5 सब्जेक्ट है यहाँ पे, जैसे हमने 3 सब्जेक्ट लिए हैं, अगर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर उसकी री आ जाती है तो वो नॉट क्वालिफाइड माना जाता है। अगर हर एक सब्जेक्ट में वो पास होता है तो वो पास माना जाएगा कि हाँ ये क्वालिफाइड है, इसके रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा।
बट अब हमने कोई ऐसा लॉजिक सर्च करना है, ऐसा फंक्शन तैयार करना है जिसे ये प्रूव हो सके कि ये बच्चा हर सब्जेक्ट में पास है या फेल है। तो इसी के लिए आज हम जो है ना एंड फंक्शन जो है करने वाले हैं। एंड क्या करता है बेसिकली, ये हर एक लॉजिक को प्रूव करता है। अगर लॉजिक सही होता है तो रिजल्ट आएगा ट्रू, अगर लॉजिक होता है गलत तो रिजल्ट में आएगा हमारा फॉल्स। कैसे? इक्वल एंड, ये क्या कहता है, चेक द वेदर ऑल आर्ग्यूमेंट आर ट्रू, कि अगर जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आप इसको देते हो अगर वो सही मायने में प्रूव होती है, यानी कि सही प्रूव होती है, तो रिजल्ट आएगा आपका ट्रू। अगर 100 आर्ग्यूमेंट आपने दी, 100 लॉजिक दिए, उसमें से 99 ठीक है और एक गलत है, तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट फॉल्स मिलने वाला है। क्योंकि एंड को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर हर एक लॉजिक प्रॉपर होगा यानी कि सही होगा तो रिजल्ट आपका ट्रू आएगा, अदरवाइज वो रिजल्ट जो है फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, लॉजिकल क्या है कि जैसे हम है ना हर बार अपने अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग बारी सिलेक्ट करेंगे। जैसे हिंदी के मार्क्स आर ग्रेटर देन बी, हमने एक कंडीशन बनाई है कि जिस भी स्टूडेंट के मार्क्स 30 अबव होंगे वो पास होगा, यानी कि उसकी री नहीं आएगी, क्वालिफाइड माना जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स अगर 30 से कम होते हैं तो वो फेल होगा। देन कॉमा, फिर से लॉजिक क्या है कि इंग्लिश के मार्क्स ग्रेटर देन 30, हमें हर बार ऐसा ही करना है। अब आप देखोगे रिजल्ट आ गया ट्रू। फिर हमने यहाँ पर लिए मैथ के मार्क्स ग्रेटर देन आर बी 30, रिजल्ट एंड देन एंटर। तो आपने देखा होगा यहाँ पर रिजल्ट हमारा जो है वो ट्रू आया है। अब नीचे सारों में फेल फॉल्स है और ऊपर हमारा ट्रू रिजल्ट आया है। क्यों आया है? क्योंकि नीचे आप देखोगे इस स्टूडेंट्स के सब मार्क्स के अंदर इसने एक सब्जेक्ट के अंदर 25 मार्क्स अचीव किए हैं, सो इसलिए फेल है। क्योंकि कंडीशन थी कि हर एक सब्जेक्ट में अगर वो पास होगा यानी कि अप टू 30 मार्क्स वो लेके आएगा तो रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो इसने ऐसा ही किया। सेम इसमें 24 मिला, इसमें 22 मिला। इन केस मान लो इसमें यहाँ पे 22 की जगह पर 32 हो जाते हैं तो रिजल्ट हमारा ट्रू आ जाएगा। तो इस तरह से हम इफ जो एंड फंक्शन है वो यूज करते हैं। तो आपने सीखा कि किस तरह से हम इफ का और एंड का यूज जो है कर सकते हैं अपनी मार्कशीट के अंदर, अपने रिजल्ट के अंदर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।